इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो मूल मुद्दे से एक तरीके से ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि मूल मुद्दा अब ये है एसटी हसन साहब कि क्यों कुछ लोग अपनी पहचान छुपा करके, अगर किसी भी दुकान में कोई भी अपना काम करता है, अपनी पहचान उजागर करने में हर्ज क्या है? आपने खुद कहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सच बात यह है इसके बावजूद, और ये जो पंडित वैष्णो धावा है इसमें भी पूरा विवाद तब शुरू हुआ जहां नेम मैच नहीं हुआ, नाम मैच नहीं हुआ। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई अगर नाम मुसलमान नाम छुपाकर ये काम कर रहा है वो गलत है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। किसी को धोखा दे के अपना कारोबार मत करो। देने वाला तो वो ऊपर वाला है, जो देना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं देना वो कोई दे नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। तो हम लोग, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन हमें अंदेशा ये है कि अगर ये सब डिवीज़न होते चले गए तो आज तो कांवड़ रास्ते में हो रहे हैं, कल को शहरों में शुरू हो जाएंगे। आखिर हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी? क्या इतना बड़ा सेपरेशन खड़ा कर दें हम कि हिंदू मुसलमान से ना ले, मुसलमान हिंदू से ना ले? हालांकि ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। तमाम 90% हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से ताना बाना उनका जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से माल खरीदते हैं, खाते पीते हैं, घरों पे जाते हैं, हर एक दूसरे के साथ त्यौहार बनाते हैं। हमारी तो अनेकता में एकता हमारी तो विशेषता है। हम इसे नहीं तोड़ना चाहते किसी भी हालत में। नकवी जी, नाम छिपाने से बात शुरू होगी, लेकिन ये रुकेगी कहां पर? जैसे कि एसटी हसन कह रहे हैं कल को कोई बॉयकॉट करेगा, कल को कहेगा कि भाई आप मंदिर के बाहर दुकान मत लगाइए, फिर कोई कहेगा मजार के बाहर हिंदू से कुछ मत खरीदो। ये तो फिर जो सामाजिक ताना बाना है इसको पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा। देखिए, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ना तो डिवीज़न होगा, ना समाज के सौहार्द का ताना बाना जो है वो ध्वस्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह के भ्रम में रहना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कुछ किसी भी कम्युनिटी को हो, जो ये थोड़े से मुट्ठी भर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट, ये अराजक तत्व, ये गुंडे बदमाश, ये जो है वो अपराधी तत्व जो है वो किसी एक धर्म के ठेकेदार नहीं है। ना हिंदू धर्म के हैं, ना मुस्लिम धर्म के हैं, ना सिख धर्म के हैं, ना क्रिश्चियन धर्म के। इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट प्योरली जो है वो अराजक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, और इन एंटी सोशल एलिमेंट्स के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि हमें डर है कि समाज का ताना बाना बिखर जाए, देखिए भैया, ये देश जो है वो हमारा, जो आज सेकुलरिज्म की बात लोग करते हैं, पंथनिरपेक्ष क्यों है? जब जो है वो हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस्लामिक झंडा फहराया। हमारे देश ने अपने देश में सर्वधर्म समभाव का रास्ता चुना, और उसमें जो है वो कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी कि हमारा देश सेकुलर होगा। ये केवल इस देश के बहुसंख्यकों के सोच और संस्कार का नतीजा था कि जब एक तरफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामी झंडा फहरा रहा था, तो भारत के बहुसंख्यक सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। इसलिए इस गलतफहमी को से बाहर निकलिए कि हमारे देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ कोई अन्याय करेगी, अत्याचार। मैं तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ, आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस का सबसे बड़ा शिकार मेजॉरिटी कम्युनिटी दिखाई पड़ती है। हमें मिलजुल करके एक साथ, मजबूती के साथ एक साथ रहना होगा। पर यही मेजॉरिटी कम्युनिटी जो इतने साल से, कभी ऐसा विवाद पहले नहीं हुआ था कि भाई फलां ढाबे पे इसका नाम दिखाइए, कौन काम करता है, कौन पका रहा है, कौन वहाँ ढाबे में बेच रहा है, कौन गल्ले पे बैठा है, ये आज तक कभी हुआ नहीं है। 10-12 साल से अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबको जानने की जरूरत पड़ गई कि किसका नाम क्या है, कौन किस धर्म से है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो आप बात कह रही हैं पद्मजा जी, ये बात सही है, लेकिन इस चीज़ को भी, हकीकत को समझना चाहिए कि इस वक्त जो है वो जो एक कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का कंपटीशन चला हुआ है सेकुलरिज्म वालों का, कि सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी वाले लोग जो है वो समाज में जो है वो कैसे बिखराव और टकराव पैदा करें और उसका सियासी लाभ कैसे उठाने की कोशिश करें, और उस तरह के माहौल के ज़रिए जो है वो कम्युनल एक्सप्लाइटेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसके बाद जो है वो सांप्रदायिक तरीके से उनको जो है वो उनका जो है एक्सप्लाइटेशन कर सकें, उनका शोषण कर सकें, ये कोशिश होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि समाज जो है वो, देश, जैसा कि अभी हसन साहब ने भी ये बात कही, देश जो है
वो बहुत परिपक्व देश है। आज हम 75 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी हो गई है और ये बातें चलती रहेंगी, देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उखड़ जाएगा, इधर खसक जाएगा, उधर खसक जाएगा, लेकिन देश अपनी जगह मजबूती के साथ, एक जहती के साथ, सौहार्द के साथ और भारतीय संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत इसकी तब हुई एसटी साहब जब इतने सारे वाक्य हो गए कि किसी ने अपना नाम छुपा लिया, आगे कुछ लिखा हुआ था, नाम था वैष्णो ढाबा, काम कोई और कर रहा था, इसीलिए फिर अब रूल्स बनाए गए हैं। हाँ, कोई भी शख्स जा करके अपना नहीं कह सकता कि मैं पुलिस की जगह मैं तुम्हारी पहचान पता करूंगा, तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया है तो उसको राजनीति से जोड़ करके, जैसे कि अब इमरान मसूद हैं, वो भी वहां से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिर्फ बांटने के लिए करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नफरत क्या है? ये तो बस एक नियम बनाया गया है ताकि ऐसी घटना बाद में ना हो, कोई फसाद की जड़ ना बने। देखिए, एक हमारी बिजनेस टैक्टिक्स भी हैं। हमारे हिंदुस्तान की 3 बड़ी मीट एक्सपोर्टर्स कंपनीज के नाम मुस्लिम नाम हैं। अल कबीर है, अरेबियन फ्रोज़न है, वो उनके मालिक हिंदू हैं। वो अगर वो अपना धंधा उस हिसाब से कर रहे हैं तो उनको भी धोखा नहीं देना चाहिए सब लोगों को, और मुसलमान को भी ये धोखा नहीं देना चाहिए कि मैं अगर एसटी हसन हूँ और मैं अपने नर्सिंग होम का नाम राजीव के नाम पे कर दूं, ये गलत है। हम कोई भी धोखे से कोई काम करेंगे तो हम वो गुनाह करेंगे, हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, ये सारी प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए और हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और देश को आगे बढ़ाएं। देश इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमने अभी पिछले दिनों में भी देखा, चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, हम आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। हमें वही बात सोचनी पड़ेगी। पर लड़ा कौन रहा है हसन साहब? सवाल तो सबसे बड़ा यही है, लड़ा कौन रहा है? लड़ा तो वो रहे हैं ना जो कह रहे हैं कि एक आदमी अगर ढाबे में घुस जाता है तो एक आतंकवादी हमला हो गया। लड़ा तो वो भी रहे हैं जो उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लड़ा वो भी रहे हैं जो कह रहे हैं कि जल्दी हमारा देश टूट की कगार पे पहुंच जाएगा क्योंकि कुछ लोगों को अपने नाम बताने के लिए बोला गया है। नहीं, जो लोग ढाबे में घुस गए उनका कोई कसूर नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल कसूर अगर है तो उनको जेल होनी चाहिए, इसीलिए पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी हरकत गलत है, लेकिन राजनीति में उसको कैसा स्पिन दिया जा रहा है वो कितना सही है, ये भी तो सवाल है। हाँ, वो हमारा कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए।